ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपना विषय चल रहा है देव पूजा का। जैन परंपरा ऐसा मानते हैं अरिहंत बनने की शक्ति प्रत्येक आत्मा में है। अरिहंत या सिद्ध ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप की प्राप्ति हर एक आत्मा कर सकते हैं, परंतु आदमी का जैसा यत्न होगा, जैसा पुरुषार्थ होगा, उसके हिसाब से ही उसको सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि अरिहंत कोई जाति विशेष का ही आदमी बनता है, नहीं। हर एक आत्मा में अरिहंत बनने की क्षमता है। जो उसको जागृत कर ले वह अरिहंत बनता है, अरिहंत बन सकता है। जागृत करने के लिए और उस स्थिति को पाने के लिए पुरुषार्थ स्वयं व्यक्ति को ही करना पड़ता है। पुरुषार्थ मंदिर का और मंदिर की विधि का गहरा उपयोग है। अगर कभी भी जिनेंद्र परमात्मा की ओर बढ़ने का विचार हो, जिनेंद्र परमात्मा जैसी साधना करने का विचार हो, तो उसके लिए एक प्रेरक बल जिन प्रतिमा, और जिन प्रतिमा के लिए एक योग्य स्थल, वह जिन मंदिर। जिन मंदिर में इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जिससे कि हम जिनत्व की ओर, जिनेंद्र परमात्मा की ओर बड़ी आसानी से बढ़ सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिन मंदिर, जिनेंद्र परमात्मा का घर बिल्कुल सही, परंतु जिन मंदिर में जाकर के भी एक ऐसी व्यवस्था जिसके कारण हम जिनत्व की ओर जल्दी से जल्दी, नजदीक से नजदीक एक जिनेंद्र परमात्मा को निमित्त बना करके, जिनेंद्र परमात्मा को आलंबन बना करके बढ़ते जाएं, ऐसी अगर कोई अनुकूल विधि का स्थान अगर कोई है तो वह जिन मंदिर है। और वहां पर जिनेंद्र परमात्मा की उपासना के लिए और आत्म साधना के लिए उचित सामग्री ही रखी जाती है, उचित सामग्री ही प्राप्त होती है। सचमुच में जिन मंदिर के उपयोग की कला आनी चाहिए। जिन मंदिर सामान्यतया जिनालय कहलाता हुआ जिनेंद्र परमात्मा का घर माना जाता, सचमुच में सारी दुनिया से पहले हटना पड़ता है। सारी दुनिया से पहले अपने मन, वाणी, काया से संबंध को तोड़ना पड़ता है।
फिर जाकर के वहां की यात्रा प्रारंभ होती है। यह पहली निशी यानी कि मंदिर जाने की विधि का प्रारंभ इसी ढंग से होता है। और आखिर में जाकर के आदमी परमात्मा से संबंध बना लेता है, और वह जो संबंध बनाता परमात्मा की जिंदगी का विचार करते हुए वह परमात्मा से संबंध बनाता है। फिर से कहना चाहता हूं, वह जो अरिहंत परमात्मा से संबंध बनाता है, तो अरिहंत परमात्मा की अवस्थाओं का चिंतन करता हुआ, परमात्मा की अवस्थाओं के चिंतन में मन को एक मेक करता हुआ आदमी उस स्थिति को पा लेता है जिस स्थिति में परमात्मा बहुत नजदीक दिखते हैं। इसीलिए मंदिर जी की विधि में, देव पूजा की प्रक्रिया में आराधक उपासक के लिए एक नियम बतलाया। 3 अवस्थाओं का चिंतन किया करो। फिर से कहना चाहता हूं, मंदिर जी में और मंदिर जी की जो विधि है, उस विधि के अंतर्गत हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसा नहीं चाहा कि साधक जाए और वापस लौट आए, कोई अंतर उसके दिल दिमाग में कोई पैदा ही ना हो। ऐसा मंदिर जाने की विधान, ऐसी मंदिर जाने की विधि हमारे यहां पर नहीं बतलाई। हमारे यहां पर तो वो जो विधि बतलाई है उसका सीधा तात्पर्य है, वहां जाकर के वहां पर जो विराजमान है उसके साथ में तुम कैसे संबंध जोड़ सको। ऐसे समझो, ये एक मोबाइल है। मोबाइल का मतलब केवल इतना ही है कि विश्व भर में जितने भी जिस किसी के भी पास में मोबाइल है, उससे यदि तुम चाहो तो संबंध बना सकते हो। फिर वो कहीं पर भी क्यों ना हो, बस नेटवर्क काम करना चाहिए। संबंध बना सकते हो, उसकी सूचना तुमको मोबाइल से मिलती है। नंबर ख्याल में हो, घुमाओ, नेटवर्क ठीक हो, नंबर लग जाता है, संबंध बन जाता है। मंदिर एक ऐसा स्थान, मूर्ति एक ऐसी स्थिति जो कि सीधा उसे याद दिला सके, जो कि उसकी कुछ कुछ गुणों को सूचित कर सके। जिन मंदिर में आप अरिहंत परमात्मा की जो प्रतिमा देखेंगे, ध्यान मुद्रा में देखेंगे, यह याद दिलाती है ध्यान मुद्रा कि यदि तुमको उससे संबंध बनाना है तो भैया तुमको ध्यान लगाना पड़ेगा। परमात्मा का शांत सौम्य चेहरा तुमको शांति और सौम्यता की प्रेरणा देगा। परमात्मा की कायोत्सर्ग मुद्रा तुमको प्रेरणा देगी कि अरे यार, जन्मों जन्मों से तुम लोग काया के चक्कर में आज तक घूमते रहे। आत्मा को पाना है तो सबसे पहले काया का उत्सर्ग करना सीखो। काया के अंदर जो इंद्रियां हैं, जैसे कि कान, आंख, नाक, जबान, चमड़ी, इनके अपने अपने विषय हैं। कान का विषय है सुनना, आंख का विषय है रूप देखना,
नाक का विषय है गंध ग्रहण करना, जिह्वा का विषय है रसास्वाद रस चखना, त्वचा का विषय है स्पर्श महसूस करना, कायोत्सर्ग ये काया के साथ जुड़ी हुई इंद्रियां हैं। काया का भी त्याग करो, इंद्रियों के विषयों का भी त्याग करो, इन विषयों से संबंध विच्छेद। कायोत्सर्ग का सीधा साधा सा मतलब, कायोत्सर्ग एक वह प्रक्रिया है जिसके कारण से आदमी काया से संबंध तोड़ करके काया के अंदर जो विद्यमान आत्मा है उसके साथ संबंध बना सकता है। ऐसी साधना प्रक्रिया का नाम है कायोत्सर्ग साधना। और कायोत्सर्ग साधना एक विशेष मुद्रा में रह करके की जाती है, और वो मुद्रा भी ऐसी है कि जिसके कारण से आप की काया को आप इस तरीके से खड़ी करते हो कि आप बड़ी आसानी से उसका काया का त्याग कर सको, काया से संबंध तोड़ सको। आपको कहना चाहता हूं, हमारे मंदिर जाने की विधि में उसका नाम जिन मुद्रा रखा है। कल से मैं बता रहा हूं कि मुद्रा का क्या महत्व है। योग मुद्रा में हम ऐसे सूत्र बोलते हैं जिसके कारण से तीर्थंकर से योग संयोग हमारी आत्मा का सरल हो जाए, उसमें वो मुद्रा काम लगती है। इसलिए उस समय की मुद्रा का नाम है योग मुद्रा। और उसी चैत्य वंदना की विधि में जब हमको कायोत्सर्ग करना जरूरी होता तो वहां पर उल्लेख है कि भैया कायोत्सर्ग जिन मुद्रा में करो। क्यों? जिन मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें कि विघ्नों को जीतने का एक सामर्थ्य है। मुद्रा में भी फिर से कहना चाहता हूं, इसलिए उस मुद्रा का नाम जिन मुद्रा रखा। एक छोटी सी कहानी है। राजगिरिया नगर, वहां पर एक सेठ साहब जी रहते थे, नामी सेठ साहब, बड़े भक्त थे परमात्मा महावीर स्वामी जी के। नगरी के राजा ने घोषणा करवा रखी थी कि जब तक यक्षाविष्ट अर्जुन माली 7 जनों को मार न दे तब तक नगरी से बाहर निकलना मत। पहरेदारों को भी कहा दिया था कि दरवाजे बंद रखना। फिर भी अगर कोई जिद से जाता है तो ठीक है, उसको इतना कह देना कि फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं, अभी तक उसने 7 को मारा नहीं है, हम तुमको सूचना देते हैं कि मत जाओ। फिर भी यदि वह आग्रह करता है तो ठीक है, उसको उसके भरोसे छोड़ दो, मगर कह दो कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, राजा की या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। और नगरी निवासी सुदर्शन सेठ को पता लगा कि अपनी नगरी के बाहर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी आए हैं, और ये तो एक पक्का भरोसा, एक पक्का नियम, परमात्मा जहां कहीं पर भी जाते हैं देशना देते ही हैं, देशना देते ही हैं, देशना देते ही हैं। और देशना देने का भी टाइम पक्का, 24 घंटे में से 6 घंटे जीवों को प्रतिबोध, उनको शिक्षा दीक्षा देनी ही देनी, उनको सत्य समझाना
ही समझाना है, उनको उनके हित का मार्ग बतलाना ही बतलाना है। स्वयं परमात्मा ऐसा करते हैं। प्रवचन का समय हुआ, सेठ जी को पता तो लग ही चुका था कि परमात्मा आए हैं, और वह परमात्मा की वाणी सुनने के लिए तैयार हुआ। लोगों ने बहुत रोका, मगर वह नहीं रुका। नहीं 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 नहीं, जो होना होगा सो होगा, परमात्मा की वाणी तो जाना ही जाना। यह अवसर नहीं मिलता है। तैयार होकर के निकल पड़ा। वो तो दरवाजे पर पहुंचा, द्वारपालों ने रोका कि अभी तक उसने 7 जनों को मारा नहीं है, रुके रहो, वो 7 को मार ले, तब तक इंतजार करो। तो वो कहता है कि तब तक तो वाणी का प्रवाह, अरे मेरी आत्मा के हित का प्रवाह निकल जाएगा, मुझे डुबकी लगानी है। तन का ताप मिटे न मिटे, परमात्मा के वचनों की धारा में आत्मा का ताप और संताप निश्चित शांत हो जाता है। और मुझको जाना है, ये जीवन बार बार नहीं, और इस जीवन में भी ये अवसर तो बार बार नहीं। द्वारपालों ने भी समझाया, उन्होंने अपनी बात कही, उसने अपनी बात कही। जब वो सुदर्शन सेठ नहीं माना तो ठीक है, तुम जाओ। दरवाजा खोल दिया, गया। और सचमुच में कल्पना के अनुसार थोड़ा सा वह आगे ही गया था, वो मिल गया अर्जुन माली। यक्ष के आवेश में था। यक्ष का जो मुद्गर वो उसके हाथ में था। जैसे ही यक्षाविष्ट अर्जुन माली को उसने देखा तो वो डरा नहीं। एक बात याद रखना, मृत्यु से वह डरता है जिसको देह सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, प्राण प्यारे लगते हैं। जिसको सत्य अधिक प्रिय होता है वो प्राणों की इतनी चिंता नहीं करता। जिसको अपने देश के प्रति प्रेम होता है वह सीमा पर जाकर के कभी कायरता नहीं दिखलाता है, मरता है, मारता। साधक का भी एक लक्ष्य होता है, कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि। जैसे कि देश भक्त सैनिक का नियम, वैसे भी साधना प्रिय साधक का नियम, उपासना प्रिय उपासक का नियम। या तो मैं उसको पाऊंगा या फिर उसी के दरवाजे पर देह छोड़ दूंगा। ये संकल्प करके सुदर्शन और उसके सामने अर्जुन माली हाथ में मुद्गर लिए, मारने के लिए उसको दौड़ रहा है। और उसने एक ही काम किया, ये देह तो मिटने वाला ही था, ये क्या मिटा लेगा। बस मुझको तो ये देह पा लेने के बाद इस देह की सबसे बड़ी जो कृतार्थता का जो एक उपाय, मैं तो परमात्मा की वाणी सुनने के लिए जा रहा था। दिल ही दिल में वह परमात्मा से संबंध बनाता है। एक बात याद रखो, परमात्मा के साथ में संबंध तुम तुम्हारी आत्मा के माध्यम से जोड़ सकते हो, मन के माध्यम से जोड़ सकते हो। वो चाहे जितनी दूर मर्जी क्यों ना हो, उसने संबंध बनाया। उसकी साक्षी में उसने कहा, जब तक ये विघ्न उपसर्ग शांत ना हो जाए ना साहब, ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अपानम मोसनम। याद रखिएगा, ठाणेनम मोणेनम झाणेनम, यानी कि वो
तीनों योगों की प्रवृत्तियों का त्याग करता है। ठाणेनम, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, यानी कि कायिक व्यापार का त्याग। ठाणेनम, मौणेनम, मौन यानी कि वचन योग का त्याग। झाणेनम, विचार का त्याग यानी कि मनोयोग का। फिर से कहना चाहता हूं, ये स्थिति आनी चाहिए मंदिर जी में विधि करते हुए। यदि हमको उससे संबंध बनाना है तो ठाणेनम, मोणेनम, जानेनम। तुम्हारे पास में यही तीन शक्तियां हैं जो कि अद्भुत अलौकिक कार्य को सिद्ध कर सकती हैं, अच्छे से अच्छे को प्राप्त करवा सकती हैं। यही तीन योग प्रवृत्तियां, और बुरे से बुरा भी कर सकती हैं। तो यही तीन मन योग, वचन योग, काय योग की शक्तियां। और कायोत्सर्ग, ये तीनों चीजें तुम्हारी काया में हैं। अंगीठी बुरी है या अंगीठी में धधकते हुए शोले बुरे हैं? पूछ रहा हूं, अंगीठी बुरी है या अंगीठी में धधकते हुए शोले बुरे हैं? शोले जलते हुए हैं तो अंगीठी को छूने में भी डर लगता है, क्योंकि उसमें भी उष्णता आ जाती है। कोयले को निकाल दो, शोलों को निकाल दो, अंगीठी को ठंडा होने दो, फिर तुम हाथ में भी पकड़ दो तो कोई चिंता थोड़ी ना। ये तन जो है ना, इसके अंदर ये तीन चीजें बहुत बुरी हैं। यदि गलत मार्ग की ओर चलती हैं तो मन, वचन, काया। याद रखिए, विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब ऐसा कहा करते थे, ये तीनों चीजें ऐसी ही हैं जैसे कि ये दो टांगे। इन्हीं टांगों से तो तुम मदिरालय में जा सकते हो, और चाहो तो इन्हीं दो टांगों से तुम जिनालय में भी जा सकते हो, देवालय में भी जा सकते हो। जाना तो इन्हीं टांगों से है, परंतु दोनों की दिशा जुदा जुदा है। जैसी तुम दशा अपने आप की बनाना चाहो, वैसे इन टांगों का उपयोग कर लो। ये बात गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी बहुत प्रेम से समझाया करते थे। और वह सोचता है कि मुझको तो आत्मा के माध्यम से अपने परमात्मा को पाना है, तो चलो इनको भी थोड़ी से समय के लिए छोड़ दो। ठाणेनम, स्थान से यानी कि काया योग का त्याग। मौणेनम, मौन वचन योग का त्याग। अब बोलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। झाड़ेनम, अब कुछ सोचेंगे भी नहीं, सब सोच विचार का त्याग। अब तो इन तीनों से परे जो एक और चीज है, उसी में रममान करेंगे, उसी में ही रमेंगे। ये है कायोत्सर्ग की विधि, कायोत्सर्ग साधना। और वो खड़ा हो गया। बहुत अद्भुत मुद्रा है कायोत्सर्ग मुद्रा, जिन मुद्रा। चत्तारी अंगुलाइम पुरो, ऊणाइम जत्थ पश्चिमाओ, पायानम उत्सगो
ऐसा पूर्ण होई जिन मुद्रा। पांवों की स्थितियों का महत्व है। और याद रखिए, पांव क्या चीज है? सारे के सारा शरीर का संतुलन पांवों पर है। पांवों पर काया का संतुलन कैसे सध सकता है? वो मुद्रा कायोत्सर्ग मुद्रा है। इस रीति से खड़े रहो। चत्तारी अंगुला इम पुरो, दोनों पांव पुरो यानी कि आगे से, पश्चिमो यानी कि पीछे से। इस तरीके से खड़े रहो, इस तरीके से तुम्हारे पांवों की स्थिति हो। आगे से लगभग 4 अंगुल से थोड़ा सा ज्यादा एक खुला रहे। पश्चिमो ऊनाइम 4 अंगुल से कुछ कम जगह पीछे एडी के लगभग पास में रहनी चाहिए। हाथों को बिल्कुल लंबा कर दो। आंखों को बंद कर दो या नासाग्र पर स्थिर कर दो। जो कोई भी तुम्हारा इष्ट हो उसके सामने स्थिर कर दो। इसका नाम है जिन मुद्रा। जिन मुद्रा यानी कि जो जीत दिलाए ऐसी मुद्रा। फिर से कहना चाहता हूं, योग मुद्रा, जो तुम्हारा उसके साथ में योग करवा दे, ऐसी मुद्रा का नाम योग मुद्रा। जिन मुद्रा, उससे योग करते हुए यदि तुमको बीच में कहीं पर कोई विघ्न बाधा आ जाए तो उसको, उस विघ्न बाधा को दूर कर दे और तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे मन को, तुमको जिता दे, ऐसी मुद्रा जिन मुद्रा। और सचमुच में कहानी साक्षी है कि सुदर्शन ने जिन मुद्रा की। जिनेंद्र परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का ध्यान किया, यानी कि जिनेंद्र परमात्मा से संबंध बनाया। और वो जो जिसने आज दिन तक न जाने कितने 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 6 आदमी और 1 औरत, इस रीति से 7 जनों को बहुत बड़ी संख्या में मारा था, जिस मुद्गर्भ से सिर फोड़ा था, शरीर फोड़ा था, वो बेचारा यक्ष उसकी जिन मुद्रा को देख करके जिनेंद्र परमात्मा से संबंध बन गया उसका। उसको देख करके बेचारे की ताकत ही नहीं चली तो मुद्गर भी उसके हाथ से गिर गया। यक्ष टिक ही नहीं पाया, यक्ष उसके देह को छोड़ करके भाग गया। और यह अर्जुन माली ऐसे गिरा, उसके चरणों में ऐसे गिरा जैसे कि पेड़ से कोई लकड़हारा जब लकड़ी को काटता है तो कैसे गिरती है लकड़ी, उस ढंग से वह गिर गया। सुदर्शन ने आंखें खोली, उसको एहसास हुआ कि वो विघ्न दूर हो गया। उसने आंखें खोली, देखा गिरा हुआ है, उसको उठाया। अर्जुन को बड़ा संकोच हुआ, अरे मैं इसको मारने के लिए आया और मुझको ये उठाता है। बहुत संकोच हुआ। उसने कहा, अर्जुन चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। और सुदर्शन के साथ में वो चल, उसको अपने साथ में परमात्मा के पास में ले जाता है। परमात्मा उसके चित्त को समझते हैं और उसके चित्त को समझाते हैं। यही तो उनकी भगवत्ता है।
शायद ऐसा ऐसा कभी महसूस होता है, वो अनाड़ियों के पास में ज्यादा रहते हैं, अनाड़ियों पर ज्यादा दया बरसाते हैं। और सचमुच में परमात्मा ने भी उसको तिरा दिया मेरे देवताओं। परंतु मैं तुमको कहना चाहता हूं, बड़ा भयंकर कष्ट था, मारणांतिक कष्ट था। सुदर्शन ही नहीं, सुदर्शन के सिवाय सुदर्शन के परिवार वाले, उसके संबंधी, सारे नगर निवासी, राजा, द्वारपाल सब जानते थे। परंतु उसको इतना भरोसा था कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूं, फिर कौन सा कोई विघ्न आ सकता है, फिर तो विघ्न दूर हो ही जाएंगे। ये जिन मुद्रा है मेरे देवताओं, जिसकी शक्ति विघ्नोपशमन, सभी प्रकार के विघ्नों उपद्रवों का शमन है। सचमुच में हमारी देव पूजा की, देव से संबंध बनाने के लिए ऐसी कई कई विधान हैं जो कि बाहर विद्यमान जिनेंद्र परमात्मा से, देव तत्व से संबंध भी बनाते हैं और हमारी आत्मा में भी उस देवत्व को जगाते हैं। ये साधना का मार्ग है, साधना का स्थान जिन मंदिर है। फिर से कह देना चाहता हूं, जिनालय। ये तो आज की तारीख में हम लोग फैशनेबल, जैसे हमने अपनी जिंदगी को अलग तरीके का बना लिया, वैसे मंदिर आज की तारीख में अलग तरीके के बनने लग गए। नहीं तो पहले तो गुफाएं हुआ करती थी, गुफाओं में बैठ करके साधक परमात्मा की प्रतिमाएं बनाते थे, गुफाओं में बैठ करके ही परमात्मा के साथ में संबंध बनाते थे, देह त्याग करते थे, कायोत्सर्ग की साधना के माध्यम से समाधि में लीन हो जाते थे। न कोई आदि, न कोई व्याधि, न कोई उपाधि, ऐसी स्थिति है तो वो केवल समाधि की स्थिति है। सचमुच में समाधि के लिए मुद्राओं का महत्व है, और मुद्राएं केवल हाथ पांव की ही अलग अलग स्थिति नहीं है, उससे भी पहले भावों की एक अलग स्थिति है। और भावों की अलग स्थिति में जो आकार, जो प्रकार अपने आप बन जाता है, अरे बैठने की मुद्रा तक बदल जाती है रे। इंद्र को जो ही पता लगता है कि परमात्मा का च्यवन हुआ है, परमात्मा का जन्म हुआ है, वो तुरंत नीचे उतरता है, उसकी मुद्रा बन जाती है, वो बनाता नहीं है। दायां घुटना नीचे, बायां घुटना ऊपर, ये विनय की मुद्रा है। उसको विनय प्रदर्शित करना होता है तो वो यूं करता है, हाथ यूं बना देता है, हाथ बन जाते हैं। ये योग मुद्रा है। अन्नुन्नंतरि अंगुली कोसा गारेहि दोहिम हथेहिम पिट्टोवरी कुप्पर संठियेहिम तह योग मुद्दते। अरे परमात्मा का अवतरण हुआ है, मुझे उससे संबंध। विनय के बिना योग कभी भी तुम किसी भी परम आत्मा से नहीं बना सकते। फिर से कहना चाहता हूं, उच्च कक्षा के धनी, उच्च स्तर को जीने वाली आत्माओं से अगर संबंध बनाना है
तो पहले तो तुम्हारे दिल दिमाग में विनम्रता होनी चाहिए, उनके प्रति विनय भाव होना चाहिए। जब तुम विनय भाव से भर जाओगे तब तुम्हारे हाथों की स्थिति, पांवों की स्थिति, तब तुम्हारे मस्तक की स्थिति, तब तुम्हारे नमस्कार की स्थिति, उसको, उसके स्वरूप को याद करते हुए तुम्हारे हाथों की स्थिति, अरे सब कुछ बदल जाता है रे। फिर एक मुद्रा नहीं, उस मुद्रा से जुड़ी हुई न जाने कितनी सारी अलग अलग मुद्राएं प्रकट हो जाती हैं अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप। 1 से 9 तक ही तो सीखना होता है। यदि 1 से 9 तक सीख लिया या 0 से 9 तक संख्या सीख ली, और तो फिर आगे के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 10, 11, 12, 100, 200, 1000, लाख, करोड़, फिर कोई बड़ी संख्या कोई नहीं है। फिर तो बस उन्हीं के जोड़ तोड़ी है और तो कुछ है नहीं। भैया बहुत विनय भाव से जाओ मंदिर में। सबसे पहले विनम्रता चाहिए। विनम्रता होगी तो समर्पण होगा, विनम्रता आएगी तो अहोभाव आएगा। विनम्रता से जब तुम उसके स्वरूप का विचार करोगे तो वह अपने आप प्रकट होता जाएगा तुम्हारे मन में। तुम्हारे शब्द और तुम्हारे अर्थ चिंतन के साथ साथ में उसका एक आकार वैसे ही घटता जाएगा। आपको कहना चाहता हूं, मैं एक तीर्थ से जुड़ा हुआ हूं। तीर्थ का नाम है ओस्ला। वहां पर बटुक भैरव देव जी अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान है। और भैरव देव जी के बहुत भक्त हैं। भैरव देव जी का वहां पर कई जन आ करके स्तुति गान करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, भैरव देव जी के स्तोत्रों का पाठ करते हैं। तो वहां पर एक पंडित आया हुआ था, मैं भी उन दिनों में वहीं पर था। पंडित जी भैरव देव दादाजी के भक्त थे और पंडित जी भैरव देव दादाजी के सामने खड़े होकर के उनके 1008 नामों का स्मरण कर रहे थे। श्लोक थे, श्लोक सब संस्कृत में थे और बहुत शुद्ध उच्चारण था। और शुद्ध उच्चारण के कारण से शब्दों का अर्थ जो संस्कृत में जानते थे वो तुरंत समझ जा रहे थे। तो मैं भी समझ रहा था, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा छोटा सा विद्यार्थी तो हूं ही संस्कृत का, प्राकृत का। उसमें एक नाम आया भैरव देव दादाजी का कि भैरव देव कैसे हैं। तो उसमें एक नाम आया कि अ से लेकर के ह तक के जितने अक्षर हैं उन सब अक्षरों का पिंड, ठीक है, ये उस शब्द का भाव था। पंडित जी ने वो छंद पूरा पढ़ लिया और पूरा पढ़ने के बाद में वो जब बैठे, मैं पीछे से उनके पास में हो लिया। मैंने पूछा, पंडित जी आपने ये जो स्तोत्र पाठ किया इसमें ये नाम आया है, इसका क्या अर्थ है साहब? उन्होंने कहा कुछ अर्थ नहीं है, अक्षर ही उनका रूप है। एक एक अक्षर तो उनका है ही, परंतु जब इन अक्षरों के पिंड से आप जब कुछ जोड़ देते हो तो भी उनका स्वरूप बनता है। सचमुच में अक्षरात्मक
स्वरूप से हम उस अक्षर जो कभी भी क्षीण नहीं होता, ऐसे देव तत्व से संबंध बना सकते हैं। और उस अक्षर में अर्थ है मेरे देवताओं, और वो अर्थ और किसी का नहीं, वो इष्ट देवता के एक स्वरूप को प्रकट करता है मेरे देवताओं। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, वर्णालंबन, अर्थालंबन, प्रतिमा आलंबन, और इसके बाद अब हम बातचीत कर रहे हैं योग मुद्रा। योग मुद्रा में भी उन्हीं अर्थों के माध्यम से योग होता है। शब्दों में छुपे भावार्थ से, अर्थ से संबंध उससे बनता है। इसीलिए योग मुद्रा में शक्र स्तव का पाठ किया जाता है मेरे देवताओं। शक्र स्तव, स्तव में आप कभी भी पढ़ लो शक्र स्तव, नमुत्थुणम अरिहंतानम भव, है तो शब्द ही ना, परंतु ये शब्द नहीं है। अरिहंतानम ये शब्द नहीं है, ये उनकी बिल्कुल आंतरिक स्थिति के बोधक हैं। हम शत्रुओं के द्वारा जीते गए हैं, उन्होंने शत्रुओं को जीत रखा है। अंतर कितना है उनमें और हमारे में, समझे? उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया है और हम उन शत्रुओं के द्वारा जीते गए। कितना बड़ा अंतर है। इसीलिए वे जेता विजेता जिन कहलाते हैं, हम पराजेता हारे हुए कहलाते हैं। जीत उनके हाथों में, हमारे हाथ में पराजय। उनके जीने की पद्धति सीखो। उन्होंने अपने मन, वाणी और काया के ऊपर उन्होंने किस तरीके से अंकुश रखा होगा। सोचो, भगवान महावीर स्वामी जी 8 साल के नहीं थे और एक ताल पिशाच का रूप धारण करके एक पिशाच उनको डराता है। एक वो कम मारते हैं कस के, और मुक्के की मार को वो सहन नहीं कर पाया, वो छोटा सा रूप बन जाता है उसका। और वो ही जब युवा होते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब संगम उनको बहुत कष्ट देता है। तब तो परमात्मा ने उसको नहीं मुक्का मारा, मार सकते थे, शक्ति उससे भी अनंत गुना अधिक थी, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से नहीं मारा। ये अरि जो उस समय क्रोध के रूप में था, जो आत्मा के, उनकी आत्मा के साथ में संगम करना चाहता था, नहीं कर पाया संगम। इतनी जागृति हो तो राजा हम उसको जीत सकते हैं। क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, राग को, द्वेष को, वासना को, इंद्रियों के विषयों को। हम इनसे जीते गए हैं। दुख इस बात का है, कभी उसके सामने बैठ करके अपना दुख जतलाओ, उसको देख करके कभी अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने के लिए संकल्प करो। और उसने कैसी साधना करके क्रोध, मान, माया, लोभ से अपने आप को दूर कर दिया। निमित्त मिले हजारों, परंतु किसी निमित्त को अंदर जाने तक न दिया। ऐसी स्थिति पानी है तो राजा हमको मंदिर जी जाना है। मंदिर जी में जाकर के मंदिर वाले से प्रेरणा लेनी है मेरे देवताओं। तो जरूर ये मंदिर की यात्रा आत्म साधना की यात्रा बन जाएगी। ये बनाने हैं तुम्हें भी, मुझे भी, हमें हम सबको भी। बस आज इतना है। श्री वल्लभ